नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री का इनकम, इकोनॉमी के इनकम। ध्यान रखना केवल गुड्स प्रोड्यूस ही आता है इसमें। किसी से कोई दान मिल गया ना, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। हाँ, ऐसे तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दान लेता है अमेरिका से, तो थोड़ी है उसके नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में केवल जो उस कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ है ना, उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, ये नेशनल इनकम। गिफ्ट इसमें नहीं आएगा, ना पेंशन आएगा, तो ट्रांसफ़र पेमेंट इसमें नहीं आएगा। हाँ, और सबसे बेस्ट तरीका क्या है नेशनल इनकम का? अनअनपेड फैक्टर कॉस्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर क्या है ना कि ये तो भाई पूरी इकोनॉमी की इनकम हो गई। अब भाई किसी कंपनी का इनकम, प्राइवेट सेक्टर का इनकम, उसको बोलते हैं प्राइवेट इनकम। तो उसमें आप गवर्नमेंट के इनकम को हटा दो भाई, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट को इसमें ऐड करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं प्राइवेट इनकम। फिर पर्सनल इनकम। अब भाई चाहिए इंडिविजुअल को चाहिए। हाँ, पर्सनल का मतलब जब भी होगा मतलब इंडिविजुअल की बात कर रहा है वो, बात सिंपल सी है। तो ये किसी बात करेगा? अब भाई कंपनी अपना प्रॉफिट लेगी, तो मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसको बोलते हैं, तो उसको माइनस कर दीजिए, तब आएगा पर्सनल इनकम। फिर भाई हमारे पॉकेट में नहीं जाएगा। अभी कहीं बोले इधर आओ टैक्स दो, टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब जो पैसा बचा ना, अब हमारे जेब में जा सकता है, हमारे बटुआ में जा सकता है, वो उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली। हाँ, तो ये चारों क्रम ध्यान रखिएगा। नेशनल इनकम सबसे ऊपर रहता है, फिर प्राइवेट इनकम, फिर पर्सनल इनकम, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल इनकम मतलब होता है प्रोडक्शन, प्राइवेट इनकम मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर, पर्सनल इनकम होता है पीपल जो रिसीव करता है, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है जो पॉकेट मनी होती है। ध्यान रखना, इन चार में से तीन में ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड होता है केवल नेशनल इनकम को छोड़ करके, और इन तीन में से टैक्स सम में इंक्लूड होता है केवल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को छोड़ करके, क्योंकि उसमें एक्सक्लूड करना पड़ता है। बस यही चारों में डिफरेंस है। इतना ध्यान रखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा।